बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उल्लू एक शिकारी परिंदा है जो दिन में सोता है और रात या शाम के वक्त शिकार पर निकलता है। इनकी कुछ इकसाम दिन में भी शिकार करती हैं। उल्लू एक वक्त में 3 अतराफ में देख सकता है, जबकि इंसान सिर्फ 2 अतराफ में देख सकता है। उल्लू की सुनने की हिस्स बहुत तेज होती है। ये आवाज की सिमत और आने वाले आवाज की फासले का तयन भी कर सकते हैं। उल्लू अपनी गर्दन और सर को 270 डिग्री जाविये तक घुमा सकता है। दूसरे अल्फाज में ये अपनी गर्दन को उल्टा मोड़कर पीछे साइड पर भी देख सकता है। उल्लू ज्यादातर ग्रुप खानदान की सूरत में रहते हैं। अफ्रीका में उल्लू को मौत, बीमारी और बदबख्ती की इलामत समझा जाता है। जापान में इसे खुशबख्ती की अलामत समझा जाता है। हिंदू माशरे में इसे एक देवी भगवान की पत्नी अलमरूफ लक्ष्मी देवी की सवारी समझा जाता है। मुसलमान भी इसको एक मनहूस परिंदा समझते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही हमारे मजहब में कहीं ऐसी तोहम परस्ती की गुंजाइश है। उल्लू भी एक आम सा और बहुत खूबसूरत परिंदा है। हम एक खूबसूरत परिंदे को मनहूस, बदबख्त और पता नहीं क्या क्या समझते हैं और अक्सर लोग इसे अपने घरों से भगाने की जी तोड़ कोशिश करते हैं। बास लोग तो इसे इसी चक्कर में मार भी डालते हैं। बहुत शर्म की बात है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आया और अर्ज करने लगा, ए नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उल्लू हमेशा वीरानों में क्यों रहता है? ये कहना था कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए शहस, ये परिंदा मोहम्मद और आले मोहम्मद से मोहब्बत करने वाला है और ये हमेशा वीरान जगहों पर नहीं रहता था। तो उस शख्स ने कहा कि ए नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर ऐसा क्या हुआ कि ये परिंदा वीरानों में चला गया, इंसानों से दूर दूर रहता है? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस परिंदे को जब मालूम हुआ कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में रुके हैं, तो ये परिंदा 10 मुहर्रम की रात करबला आन पहुंचा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगा, या हुसैन, हमारे लिए क्या हुक्म है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चले जाओ, क्योंकि कल जो इस जमीन पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ होगा वो तुम देख नहीं पाओगे। उस परिंदे ने बहुत इसरार किया और बिलाहर उनको करबला का वाकया देखने की इजाजत मिल गई। लेकिन जब उन परिंदों ने अली असगर के गले पर तीर देखे, फौजे यजीद का जुल्म देखा, इमाम हुसैन का सर कटा देखा, उनकी लाश को पामाल होते हुए देखा, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के ख़याम को जलते हुए देखा, तो उन परिंदों के दिल में इंसानों के लिए नफरत बैठ गई और तभी से ये वीरान जगहों में रहा करते हैं, इंसानी जात से दूर रहते हैं, अंधेरों में निकलते हैं और दिन के उजाले में छुप जाते हैं।